कहानी का शीर्षक बूढ़ा पीपल और अधूरी दुआ। उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा था सरवनपुर, एक छोटा सा गांव जहां अब सिर्फ पुरानी यादें बची थीं। कभी ये गांव हंसता मुस्कुराता गीत गाता था, लेकिन आज वहां बस एक सन्नाटा था, जैसे वक्त भी वहां ठहर गया हो। गांव के बीचों बीच एक बूढ़ा पीपल का पेड़ था, सदियों पुराना, जिसने सब कुछ देखा था। उसी पेड़ के नीचे बैठा करता था एक बूढ़ा किसान, हरिया। हरिया, जब मेरे बेटे शहर चले गए तब ये गांव और ये पेड़ ही मेरा अपने रह गए। थोड़ी देर चुप रहता है। बड़ी उम्मीद से पढ़ाया था कि वो लौटकर इस मिट्टी की सेवा करेंगे, अब वो तो लौटे ही नहीं। हरिया हर दिन सुबह उस पीपल के नीचे बैठता, एक फटी हुई चादर ओढ़े, आंखों में बस एक उम्मीद लिए कि शायद आज कोई लौट आए। एक दिन गांव में एक बच्चा आया, छोटू, जो अपने मामा के यहाँ छुट्टी बिताने आया था। उसकी जिज्ञासा हर चीज में झलकती थी। छोटू, बाबा आप रोते क्यों हो रोज रोज? क्या इस पेड़ ने कुछ कह दिया? हरिया, नहीं बेटा, ये पेड़ तो चुप है जैसे मेरा मन। ये वही पेड़ है जहाँ मेरे बेटे झूला झूलते थे, और अब ये सूख गया है। छोटू ने अपनी मम्मी से जिद की, मुझे हरिया बाबा के पास जाना है रोज। धीरे धीरे वह हर दिन हरिया के पास बैठने लगा। उनके बीच एक रिश्ता बन गया, एक अधूरी मोहब्बत का, जो अपने बेटों से मिली नहीं, अब एक अजनबी बच्चे में पूरी होने लगी थी। एक दिन हरिया बहुत बीमार पड़ गया। छोटू भागता हुआ डॉक्टर लाया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। हरिया, छोटू बेटा, तू मेरे अपने जैसा लगने लगा है। ये पेड़ जो है ना, इसकी जड़ में एक खजाना है। नहीं नहीं, सोना नहीं, यादों का खजाना। तू रखना इसका ध्यान। हरिया की चिता उसी पेड़ के नीचे जली, और उस दिन के बाद छोटू हर दिन वहां आता है। वह पेड़ फिर हरा हो गया, जैसे किसी ने अधूरी दुआ पूरी कर दी हो। छोटू, मैं अब हरिया बाबा जैसा बनूंगा, अपने के लिए जीने वाला, गांव के लिए जीने वाला। सरवनपुर आज भी है, मगर अब वहाँ न सन्नाटा है, न अधूरी दुआ। वहाँ अब एक नई कहानी चल रही है, उस बूढ़े पीपल की, जिसने दो अनजानों को हमेशा के लिए जोड़ दिया। कहानी का नाम हर मिनट का रहस्य। एक शांत गांव, रात का समय, और एक घर जहां आज एक ऐसा रहस्य खुलेगा जो 20 साल से छिपा था। आरव, सिर्फ 16 साल का लड़का, अपनी बूढ़ी दादी के साथ घर में अकेला था। दादी, बेटा, आज रात दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई कुछ भी कहे। आरव मुस्कुराया। उसे लगा जैसे दादी फिर डर गई हैं। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई था। आरव, कौन है? रहस्यमयी आवाज। मदद चाहिए, दरवाजा खोलो। आरव ने दादी की ओर देखा। दादी का चेहरा पीला पड़ चुका था। दादी, मत खोलना, ये वही रात है जिस रात तुम्हारे दादा गायब हो गए थे। बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूब गया। फिर वही आवाज और पास से, और अब सच्चाई जानना चाहता है ना? आरव डर गया, खिड़की की ओर देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, चेहरा छुपा, लेकिन निगाहें जानी पहचानी सी। दादी, ये तुम्हारे दादा के जुड़वा भाई हैं, जिन्होंने उन्हें लालच में धोखा दिया था। दादी ने दीपक जलाया, रोशनी फैली, और तो बूढ़ा गायब था। हर आवाज पर भरोसा नहीं किया जाता, हर दरवाजा खोलने के लिए नहीं होता। और अब समझ आया, सच्चाई से ज्यादा खतरनाक उसका छिपा रहना होता है। हर मदद की आवाज सच्ची नहीं होती, और हर डर अंधविश्वास नहीं होता।
सतर्कता सबसे बड़ी समझदारी है।